अगर आप, बिकॉज हम ना क्रिकेट को आइसोलेशन में इस वक्त देख सकते हैं, ना इस बात को आइसोलेशन में हम जज कर सकते हैं या रीड कर सकते हैं कि इस वक्त हमारी बात नहीं सुनी जा रही, फिर भी उस थ्रेट को सही समझा जा रहा है, एंड द टाइम एंड ऑफ कोर्स जो आपने कहा। लेकिन अब आपने ये देखा कि वज़ीर आज़म जो हैं वो वर्चुअल ख़िताब करेंगे यूएन की जनरल असेंबली से, एक ऐसे मौके पर जहां पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस सबको समझ में आ रही है कि किस तरह से हम ताउन कर सकते हैं, किस तरह से पाकिस्तान ने टेबल पर बिठाया। साइडलाइन मीटिंग्स की अरेंजमेंट ना होना, आपको नहीं लगता कि डिप्लोमेटिकली जिस तरह से आप लोगों ने वुज़रा की बात की, यहाँ पर भी बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है? बिल्कुल ठीक नादिया। देखिए, इस वक्त जो है एक ट्रांजिशन का वक्त है। जो ट्रांजिशन के वक्त होते हैं वो बहुत नाजुक होते हैं, और इस वक्त जो पॉलिसीज़ दुनिया ने सेट कर ली, वेस्ट ने सेट कर ली, वो बड़े अरसे तक उसी तरीके से चलेंगी, और इस वक्त हम फंस गए तो बड़े अरसे तक फंसे रहेंगे। तो पहले ही बड़ी मुश्किल है, तो कोई ज़रूरत नहीं कि हम खुद से जाके ओखली में अपना सर दें। और इस वक्त यही लग रहा है कि हमें बहुत शौक़ है कि खुद ही हम आ बैल मुझे मार, बल्कि जाके बैल को टकरे मारने के लिए हम दौड़े दौड़े भागे भागे फिर रहे हैं। और एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ द ऑफिस क्या ज़रूरत थी वज़ीर आज़म साहब को ये फरमाने की कि अफ़गानिस्तान ने ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ दी हैं? ये बात आज के दिन तक ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने भी नहीं कही। आप ज़रा सुनिए कि तालिबान के जो अपने नुमाइंदे हैं वो कितनी डिप्लोमेटिक गुफ्तगू करते हैं। अक्सर पाकिस्तान के मदरसों से पढ़े हुए ये लड़के हैं, उन मदरसों को जिनको हम इतनी एक हकारत की नज़र से देखते हैं, और आप उनकी ज़रा कम्युनिकेशन मुलाहिज़ा करें। मैं तो दरी लैंग्वेज के जो चैनल्स हैं उन पे भी फॉलो करता हूँ, जहाँ पे वो अपने अवाम के लिए बोल रहे होते हैं, और वहाँ पे भी जो उनकी डिप्लोमेटिक और मेजर्ड लैंग्वेज है, मैं हैरान रह जाता हूँ कि ये किसी डिप्लोमेसी के इंस्टीट्यूट के पढ़े हुए हैं, ये मदरसों को पढ़े हुए हैं। उसके मुकाबले में आप हमारे लोगों को देखिए कि इतनी मुश्किल है। हम खुद कह रहे हैं कि वेस्ट एक स्केप गोट ढूंढ रहा है, अमेरिका एक स्केप गोट ढूंढ रहा है, अफगानिस्तान एक ऐसी सिचुएशन में है कि जो गलत तरफ चला गया और ब्लेम हम पे आया तो हम पे बड़ी मुसीबत आएगी। अगर दुनिया ने हमारी मदद ना की अफगानिस्तान को स्टेबलाइज करने में, और जैसे हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान स्टेबलाइज हो, वो ना हुआ, तो उसकी भी जो कीमत है वो सबसे ज़्यादा हमें चुकानी पड़ेगी। लेकिन लगता है कि कम से कम हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट के लेवल पर तो कोई सीरियसनेस नहीं है, कोई अंदाज़ा नहीं है कि क्या हालात हैं, और उसके लिए कितनी हमें एक मतानत की ज़रूरत है, स्टेट्समैनशिप की ज़रूरत है। ये ओ लेवल ए लेवल के बच्चों की तरह जो ट्विटर पे बैठे हुए खेल खेल रहे होते हैं, उस तरीके से मुल्क नहीं चलाया जाता, डिप्लोमेसी नहीं चलाई जाती। तो ये जो मिशंस हैं हमारे, और ऐसे में जिसमें हर हेड ऑफ द स्टेट, एंड स्पेशली आई थॉट पाकिस्तान वुड बी सो इम्पोर्टेंट कि हमारे हेड ऑफ द स्टेट की तो बहुत सारी मीटिंग्स जो है वो ऑलरेडी साइडलाइंस के ऊपर होंगी, ऐसे में कोई मीटिंग का भी ना होना, आपको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा हमारे लिए मुश्किल पैदा कर सकता है? बिकॉज आपने इकोनॉमिकली भी बताया कि फाइनेंशियली कहाँ से हमारी हेल्प है, और वो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। फिर हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ हमारी एक्सपोर्ट्स जाती हैं, ये वही ममालिक हैं जिनके खिलाफ आजकल सब मिलकर बोल रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही नादिया। एक तो आप ये जहन में रखिए कि जिस तरीके से हमारे कुछ जो हैं वो पंडित सुबह शाम बताते हैं कि दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी है, और हम जो है वो अमेरिका को जूता मार के सीधा चीन के पास चले जाएंगे, और हमें वेस्ट की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं है। अभी तक ऐसा नहीं है। अभी तक चीन ने भी अमेरिका को खुदा हाफिज नहीं कहा। चीन और अमेरिका भी दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। अभी तक हमारी ट्रेड जो है कम से कम एक्सपोर्ट तो सारी वेस्ट को जाती है। चाइना से तो हमारा बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट अभी तक। और हमारी जो सबसे बड़ी 70 साल में कामयाबी रही है वो ये रही है कि हम कंपीटिंग कैंप्स के दरमियान में एक बैलेंस रखते रहे हैं। पाकिस्तान कोई छोटी सी ऐसा मुल्क नहीं है कि किसी एक ताकत का दुम छल्ला बन जाएगा। सही। हम एक बड़ा मुल्क है, ताकतवर मुल्क है, किसी एक हमें कैंप का दुम छल्ला बनने की जरूरत नहीं है, और ना हमारी वो हैसियत है। हमने एक बैलेंस रखना है। और सिर्फ आखिरी बात नादिया मैं ये कहूँ, मैं नहीं समझता कि इसमें हमारे फॉरेन ऑफिस के डिप्लोमेट्स का कसूर है। मैं समझता हूँ दे हैव बीन डूइंग वेरी वेल, और ख़ास तौर पे अभी जो हम 6 महीने साल 2 साल में रख रहे हैं, इस वक्त मुझे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम नज़र आ रहा है वो पाकिस्तान की जो हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उसके लोगों में नज़र आ रहा है, जिसका हर आदमी ही वो बना फिरता है फॉरेन मिनिस्टर, हर आदमी ही फॉरेन ऑफिस का स्पोक्स पर्सन है, और ख़ुद वज़ीर आज़म साहब जो हैं इन मामलात को ख़राब करने में सबसे पेश